अगर आप बाजार से मज़ेदार और सस्ती शामी कबाब घर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। और अगर आप बीफ शामी बनाते हैं वो इतनी नरम होती है कि आप फ्राई करते हैं तो टूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से हमने शामी बनानी है और किस तरीके से इसको फ्रोजन करना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने 1 किलो कीमा लिया। तो कीमे को धो के हमने टोकरी में काफी टाइम रखे छोड़ा कि इसके अंदर जो पानी ना फालतू वो निकल जाए। तो इसको हमने कुकर में डाल लिया। अब इसमें 3 पाव चने की दाल शामिल करेंगे। जितना कीमा है ना उससे कम दाल इसके अंदर जाएगी। और ये पूरी रात दाल भिगो के मैंने रखी थी। इसमें लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, लौंग और 3 से 4 मोटी इलायची डालेंगे। ये बहुत ही मजे का और खुशबू का काम देंगी। 1 प्याज इसमें जाएगा। तो प्याज को हमने रफली सा ही काट लेना है। 1 चम्मच भर के इसमें साबुत जीरा डालेंगे और इसी तरह इसमें नमक 1 चम्मच डालेंगे। थोड़ी सी हमने ना इसमें हल्दी डाल देनी है कलर के लिए, बहुत अच्छी और टेस्ट के लिए। और 1.5 चम्मच इसमें पिसी लाल मिर्च डालेंगे। और पानी हमने इतना शामिल करना है कि सारी चीजें ना पानी के अंदर डिप हो जाए। और 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा के पकाना है। तो इस पकाने के दौरान आपने जब इसको बाद में चेक करना है, पानी नजर आए ना कि अभी पानी है, चीजें गल चुकी, पानी इसके अंदर है, तो उस पानी को आपने बिल्कुल खुश्क करना। ये देखिए किस तरीके से सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है। तो पानी खुश्क होगा ना तो फिर ये मजे की बनेगी। जो और जो इसमें चीजें मैंने डाली थी वो रिमूव कर देंगे। और इसके बाद हम ना इसी बर्तन में थोड़ा सा इसको पीस लेंगे। और इसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर कुंडी में हम डाल के, तो डंडे की मदद से इसको ना कुंडी डंडे में पीस लेंगे। और इतना पीसना है कि हर चीज एक जान हो जाए। फिर इसको खुले बर्तन में डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे ये वाला अमेजा ठंडा होगा तो ये हार्ड हो जाएगा और हमारी शामी जो है ना बहुत मजे की बनेगी। अब हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि इसका टेस्ट खराब ना हो। टेस्ट को बरकरार रखने के लिए फ्रेश इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर। नमक थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया क्योंकि मुझे भी कम लगा था। फिर इसमें 2 से 3 सब्ज मिर्चें चॉप करके शामिल करेंगे। सब्ज धनिया काफी सारा इसमें डाल देंगे और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, एक जान कर लेंगे। और इस टाइम जाके ना आप इसको थोड़ा सा खा के चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको कम लगे, नमक या मिर्च या फिर कोई मसाला, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। तो फ्रीजर में रखने के बाद ना ये थोड़ी सी ठंडी हो गई ये वाला मेज़ा, और आसानी से हमारी जो है ना शामी बन जाएंगी। इस तरीके से हमने गोल गोल बना लेनी है। अगर आपके पास कोई एक घर में ढक्कन वगैरह है तो उसके साथ बना लें, वरना हाथ से इस तरीके से आप गोल गोल बना के ना रख सकते हैं। एक डिश में हमने पहले लेयर इसकी एक टिक्कियों की लगा देनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसा पेपर लगाएंगे कि ये आपस में ना चिपके ना। कोई अच्छा सा शॉपर बैग आप उसको काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। 2-3 शामी मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा घी गर्म करेंगे, एक अंडा फेंटेंगे और इसको अंडा लगा के ना फ्राई कर लेंगे। तो बाकी जो शामी है इनको हम फ्रीजर में रख देंगे, ये फ्रीज हो जाएंगी। तो फ्रोजन की हुई शामी आप जब भी चाहें उसको निकाल के ना फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए 3-4 शामियां फ्राई की हैं। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी और आसानी से हमने इनको फ्राई कर लिया, इसलिए कि इनके अंदर पानी नहीं था। और अगर मसाला थोड़ा नरम होता तो फ्रीज करने के बाद भी वो ऐसे ही रहनी थी, जब हमने फ्राई करनी थी तो टूट जानी थी। इसलिए ना इसका पानी खुश्क करना बहुत जरूरी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शामी बनी है, बिल्कुल भी अंदर से नरम नहीं है। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे और ढेरों खुशियां देखने नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।